दोस्तों, महाभारत की कथा जितनी कौरवों के पांडवों के इर्द गिर्द घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास घूमती है। दोस्तों, जो शकुनी था वो महाभारत की लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार था और महाभारत का बहुत प्रमुख विलन था। कौरव और पांडवों के बीच ज़बरदस्त वैमनस्य पैदा करने में शकुनी की अहम भूमिका थी। दोस्तों, शकुनी जो था उसकी ये टांग किसने तोड़ी थी? क्या वो बचपन से ही लंगड़ा था या बाद में ऐसा हुआ था? दोस्तों, ये वीडियो शकुनी के रहस्यों पर आधारित है और कुछ जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, गांधारी जो थी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले उनका विवाह बकरे से हुआ था। क्यों? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बताया था कि गांधारी जो थी किसी प्रकोप से पीड़ित थी, तो ज्योतिषियों के अनुसार अगर उनका विवाह बकरे से करा दिया जाए तो उस प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जब गांधारी को उस प्रकोप से मुक्ति मिल गई तो गांधारी को विवाह के लिए धृतराष्ट्र के लिए चुना गया और उस बकरे को बलि चढ़ा दी गई। दोस्तों, जब धृतराष्ट्र को ये पता चला कि गांधारी विधवा हैं तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने गांधारी के पिता से बदला लेने की सोचने लगे। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने सोचा पता नहीं वो कौन है जिससे गांधारी का विवाह हुआ था, और धृतराष्ट्र बिल्कुल पागल से हो गए और बिल्कुल बदला लेने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने उनके पिता सुबल को इसके लिए दोषी माना और गांधार पर हमला कर दिया। दोस्तों, उस समय जो धृतराष्ट्र का राष्ट्र कुरु राज्य था काफ़ी ज़्यादा संपन्न था, कोई भी उसकी तरफ उंगली उठा के नहीं देख सकता था। गांधार पर हमला हुआ तो उसके नतीजे में पिता जो था सुबल और माता सुधर्मा सहित 100 पुत्रों को जेल में धृतराष्ट्र ने बंद करवा दिया। जेल में बंद करते जब समय उनको ये हिदायत दी गई कि खाने के नाम पे केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था और उनके जेल में उनके साथ बहुत ही बर्बरता की गई। रोज़ मुट्ठी भर अनाज मिलता था, उसी अनाज को सब 100 भाई बांट लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी भाई बहुत दुर्बल हो गए और उनके कुछ भाइयों की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे सभी भाइयों की मृत्यु होती देखकर जो पिता सुबल थे उनको काफ़ी चिंता हुई। तो दोस्तों, उसके पिता ने सोचा कि मेरा जो पुत्र है शकुनी वो काफ़ी चतुर है और उसको बचाने की ये लोग साजिश करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सुबल ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि मेरे एक पुत्र को बचा लिया जाए जिससे कि हमारा जो अगला वंश है वो चल सके। इस पर धृतराष्ट्र राजी हो गए और जो एक मुट्ठी अनाज मिलता था सभी अपने अनाज सब हिस्से का अनाज न खा करके शकुनी को देते थे कि शकुनी जिंदा रहे। दोस्तों, शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया गया। सभी लोग जानते थे कि ये काम केवल शकुनी ही कर सकता है और हम लोग को तो मरना ही है, तो क्यों ना अपना हिस्सा शकुनी को दे दिया जाए। शकुनी की आंखों के सामने उसके परिवार का अंत हुआ था। सोचिए, जिसके 100 भाई अपनी आंखों के सामने मार दिए जाएं और माता पिता का अंत हो जाए तो उसके दिल में क्या प्रतिशोध होगा। उसके बाद भी शकुनी ने धृतराष्ट्र से जो मोह था वो न कहीं भंग हो जाए, इसलिए उसकी टांग भी तोड़ने का प्रयत्न किया। दोस्तों, राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध कहीं भूल न जाए, इसलिए उसके अपनों ने क्या किया, उसका टांग तोड़ दिया जिससे कि वो अपना प्रतिशोध याद रखे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपना बदला लेने के लिए शकुनी जिंदगी भर प्रयास करता रहा और धृतराष्ट्र के पुत्रों में इतना जहर घोल दिया कि कौरवों पांडवों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और सब के सब मारे गए और साथ में भारत के बहुत से राजा भी मारे गए। दोस्तों, शकुनी कुरुवंश के विनाश के लिए क्यों जिम्मेदार माना जाता है, इसका दूसरा रहस्य ये है। शकुनी कुरुवंश के विनाश के चाहता था। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में शकुनी और इसका परिवार गांधारी से प्रेम करते थे। गांधारी शिव भक्त थी और भीष्म ने नेत्रहीन के लिए जो धृतराष्ट्र थे उनसे गांधारी का हाथ मांग लिया था और शकुनी की इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। वो नहीं चाहता था हमारी बहन का विवाह किसी अंधे के साथ हो, लेकिन जो सुबल थे वो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, राजनीतिक लाभ के कारण भीष्म से ना न कर सके
और वो चाहते थे कि मेरा राजनीतिक लाभ हो, और साथ में भीष्म का बल देख करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जो रिश्ता भीष्म ने तय किया है उसको मना कर सकें। दोस्तों, आखिर में क्या हुआ, गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो गया, लेकिन शकुनी जो है इस बात को कभी हजम नहीं कर सका। वो कभी नहीं मानता था कि इस विवाह को, वो चाहता था कि मैं इस विवाह का बदला जरूर लूँगा, परंतु भीष्म के बल के कारण राजा सुबल अपनी पुत्री का विवाह इसके लिए करने के लिए विवश हो गए, जिसके बाद शकुनी ने नानुकुर करके कुरुवंश से बदला लेने के लिए सोची। शकुनी ने कभी भी दुर्योधन को सही सलाह नहीं दी, और दोस्तों शकुनी कभी भी ये जानता था कि गांधार नरेश राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बेटी का विवाह गांधार से करना चाहते हैं। शकुनी इस विवाद में कभी स्वीकार नहीं किया, और उनको लगा कि कुरुवंश में ऐसा करने से उनके वंश की बेइज्जती भी होगी, क्योंकि कुरुवंश बहुत ही शक्तिशाली था। शकुनी सीधे सीधे उनसे टक्कर नहीं ले सकता था, और सीधे तौर पर उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। फिर भी अपने आत्मबल से गांधारी को ये ब्याह लाए थे, और दोस्तों शकुनी ने कसम खाई थी, मैं कुरुवंश का विनाश कर दूंगा और इसका समूल नाश कर दूंगा, और दोस्तों उसने ऐसा भी किया। दोस्तों ये था कारण शकुनी का कि शकुनी क्यों चिढ़ता था कुरुवंश से, क्यों उसका विनाश करना चाहता था। दोस्तों शकुनी के और भी रहस्य हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल आप